दोस्तों, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर के इन दिनों चर्चाएं आम हैं। तरह तरह की खबरें, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, सामने आ रही है और इससे नियोजित शिक्षक कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किन बातों पर वो भरोसा करें और किन बातों पर वो भरोसा ना करें। कंफ्यूज है और उनके मन में अनेक तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब उन्हें जिन स्रोत से मिल सके वो सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को लेकर के मौजूद हूं दोस्तों। अपने इस चैनल के माध्यम से आपके इन्हीं प्रश्नों को पहले रखूंगा और उसके बाद इसका एक सार्थक हल ढूंढने का प्रयास करूंगा कि ये जो इन दिनों सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो बातें चल रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, वो कितने अहम हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठने लाजमी है और ये आपके प्रश्न हैं जो मैं आपके बीच में रखूंगा और आपके द्वारा पूछे गए हैं, या कमेंट बॉक्स में या फिर बाय फोन। एक एक प्रश्न को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो पहला प्रश्न मैं यहां आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। कुल 6 प्रश्न मैं रखूंगा जो आपके मन में चल रहे हैं, जो इन दिनों जो बातें सामने आ रही है उससे जो उत्पन्न हुए। पहला कि पहले काउंसलिंग होगा या पोस्टिंग। बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं पोस्टिंग की बातें आती हैं किसी खबर में तो पहले काउंसलिंग की बात आती है। तो पहले क्या होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका एक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इसकी शुरुआत आखिर कब से होगी, क्योंकि अनेक डेट फेल कर चुके हैं और एक नया डेट भी अब सामने आ रहा है, तो इसकी क्या संभावना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 3 विद्यालय का चॉइस मिलने जा रहा है। ये आप अक्सर सुन रहे हैं, लगातार चल रहा है कि अब चूंकि शिक्षा विभाग जो है वो अब शिक्षकों के बारे में सोचने लगी है। शिक्षकों की भी छुट्टी सैंक्शन हो रही है, क्योंकि पहले विद्यार्थियों के लिए छुट्टियां होती थी, लेकिन अब शिक्षकों के लिए भी दी जा रही है। तो इससे ये भाव उत्पन्न हो रहा है। ये बातें चल रही हैं कि 3 जिलों का जो ऑप्शन मिला था एग्जामिनेशन के पहले, अब 3 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। ये प्रश्न है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या अधिक अंक लाने वाले जो नियोजित शिक्षक खुश थे कि उन्हें शहरी क्षेत्र मिल जाएगा, वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। क्या अब अंक का जो गेम है वो खत्म हो जाएगा? क्या अधिक अंक लाने वाले को अब कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है? और 5वां प्रश्न है कि क्या अब होम ब्लॉक भी मिलने जा रहा है, कितनी है संभावना? ये सभी बातें चल रही हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर। और जो 6ठा सवाल मैं यहां लेकर के आया हूं, जो खूब चल रहा है, इस पर अनेक लोग कमेंट कर रहे हैं कि पोस्टिंग में पैसा चल रहा है, पैसे का खेल शुरू हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक एक प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे और सच्चाई की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि जो बाकी नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है वो दूर हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा कि पहले काउंसलिंग होगी या पोस्टिंग। दोस्तों इन दिनों आप अक्सर सुन रहे होंगे कि सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और इसकी संभावना 2-3 दिन पहले से हो गई है। आज शाम में सभी के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। कहीं कहीं फेक मैसेज भी दिखाया गया कि उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया गया, पहले पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो आप जरा बताइए कि जो अभी बीपीएससी की परीक्षा हुई उसमें ऐसा हुआ? पहले पोस्टिंग हुई उसके बाद काउंसलिंग हुई? बिल्कुल भी नहीं। और जब आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से ही बातें क्लियर हो चुकी है कि नई नियुक्ति है, और ये बातें तो आप नियमावली पढ़ के भी समझ गए होंगे कि सिर्फ आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे उल्टा हो सकता है? आपकी भी वही प्रक्रिया होगी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुई है। आपका भी पहले काउंसलिंग होगा, पोस्टिंग होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। पहले काउंसलिंग हो जाएगी और उसके बाद आपका विद्यालय प्रतिस्थापन पत्र आएगा, जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ। उसके बाद आपको मौके दिए जाएंगे, समय दिया जाएगा आपको ज्वाइन करने का। एक बात आप अक्सर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, प्रिंट मीडिया पर अक्सर आप पढ़ रहे होंगे, जो इच्छुक हैं वो उनकी काउंसलिंग। इच्छुक शब्द आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसके पीछे बड़ा कारण है कि बहुत से जो शिक्षक हैं वो जिनका मार्क्स कम आया है वो दोस्तों फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं सक्षमता परीक्षा 2 का, तो वो काउंसलिंग करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि वो सक्षमता परीक्षा 2 देकर के अधिक नंबर लाने का उनका प्रयास है। क्योंकि ये बातें सामने आई थी कि जिनका अधिक मार्क्स आएगा उनको, और ये हुआ भी, 1 to 5 में तो कम मार्क्स भी जो लाए उनको गृह जिला मिला, लेकिन जो 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ये बहुत बड़ा मैसेज आया दोस्तों। और ये हुआ भी कि जिनका अधिक मार्क्स आया उन्हें ही गृह जिला मिला। कम मार्क्स वाले को उनको दूसरा या तीसरा चॉइस ही मिला है दोस्तों। तो ये जो पहले प्रश्न का जो सार है, जो सार्थक उत्तर है, पहले काउंसलिंग होगा उसके बाद ही पोस्टिंग होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि आखिर कब से शुरू होगा, डेट क्या होगा? तो आप देखिए, जब आचार संहिता समाप्त हुई थी तो उसके पहले से आ रही थी ये बातें कि 4 को रिजल्ट होगा लोकसभा इलेक्शन का, 5-6 को आचार संहिता समाप्त होगी, और चूंकि आचार संहिता जो है चुनाव आयोग की तरफ से वापस ली जाती है तो इसमें वक्त लगता है। उसके बाद 10 तारीख से यानी 10 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, 10 तारीख क्रॉस कर गया। अब आप समझ जाइए कि 17 तारीख को बकरीद की छुट्टी है, तो 17 तक तो कोई उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बीच में भी समय नहीं है। अब बैठक हो जाए शिक्षा विभाग की तरफ से, ऐसा कोई दिशा निर्देश आ जाए तो मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि गलत साबित हो जाऊं। तो एक संभावना है कि 20 तारीख तक तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, और इसकी संभावना मेरे समझ से 20 तारीख के बाद ही हो सकती है। मैं भी एक संभावना आपके बीच में रख रहा हूं। आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आप भी तो संभावना ही बता रहे हैं। तो ऐसा सच्चाई है दोस्तों, इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो मैंने आपके बीच में रखा कि 3 विद्यालय का चॉइस
में कितनी सच्चाई है जो मिलने जा रही है। आप बताइए, 3 जब चॉइस मिलेगा विद्यालय का तो हर कोई पहला चॉइस किसको देना चाहेगा? तो इन किसके लिए है दोस्तों, पहले ये क्लियर कर ले। ये जो दिव्यांग हैं, जो महिला हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है। बाकी के लिए ये 3 जिलों का चॉइस मेरे समझ से ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर कोई पहला चॉइस कौन देगा? पहला चॉइस वो अपने नजदीक का जो विद्यालय होगा उसको देगा। हो सकता है जो अभी जिस विद्यालय में वो पदस्थापित है वही विद्यालय को वो दे। अब आप जरा सोचिए कि इससे उनको कितना लाभ मिलेगा। अगर पहला चॉइस मिल जाता है अपना विद्यालय तो बिल्कुल उनको मिल सकता है पहला चॉइस, क्योंकि उनके लिए ही वो बेहतर होगा। बाकी के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है दोस्तों। इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि 3 विद्यालय का आपको चॉइस मिलेगा। तो अगला प्रश्न इसी से है, इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया कि अधिक अंक लाने वालों को कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो जब 3 विद्यालय का ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर अधिक और कम अंक लाने वालों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क हो जाएगा कि अब देखिए, जो अधिक नंबर लाएंगे उन्हें शहरी क्षेत्र मिलेगा, तो जो अभी जो विद्यालय में वो मौजूद हैं तो क्या वो उनके लिए खराब है? हो सकता है कुछ खास के लिए हो सकता है, जो बाहर से पदस्थापित होंगे, जो दिव्यांग होंगे, जो महिला होंगे, वो महिला जो अपने मायके में पदस्थापित होंगी, वो अपने ससुराल में जाना चाह रही होंगी, उनके लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए तो हो नहीं सकता। तो अगर 3 जिलों का माफ कीजिए 3 विद्यालय का चॉइस मिलता भी है तो वो दिव्यांग और महिलाओं को मिल सकता है, उनके लिए हो सकता है जो अपने जिलों से काफी दूर हैं, पदस्थापित है। सभी के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसमें मुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही है। अब आप कमेंट करें, आप मेरी बातों को गलत भी साबित कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या अब होम ब्लॉक भी मिलने की है संभावना? तो जब 3 जिलों का चॉइस अगर मिल जाएगा तो ये भी सच्चाई हो सकती है कि होम ब्लॉक मिल जाएगा। अब होम ब्लॉक में जो मिलने की संभावना उत्पन्न होगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा, पहले ये तो निर्धारित हो जाएगा, तब तो इस तरह की बातें सामने आएगी। और जब ऐसा होगा तो काउंसलिंग में भी लंबा समय लगेगा और पोस्टिंग में उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए होम ब्लॉक दोस्तों, एक उम्मीद आप रख सकते हैं कि होम ब्लॉक की संभावना हो सकती है। यह संभावना कहीं ना कहीं कुछ सार्थक नजर आ रही है कि जो अपने जिले में रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षकों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इसमें संभावना नजर आ रही है। और इसके आधार पर अगर ये सही है तो फिर स्कूल का जो चॉइस मिल रहा है वो भी सही हो जाएगा। मैं इसीलिए दोनों को मिला रहा हूं। तो शिक्षा विभाग के तरफ से जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाती, आप बिल्कुल भी खुश न हो, नाराज न हो। मैं यही कहना चाहूंगा। और सबसे अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसे का खेल। ट्रांसफर में पैसे का खेल जो अनेक तरह के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही है, आपके द्वारा भी सुनने को मिल रही है। मेरे पास भी ये फोन आया आप शिक्षकों की तरफ से कि ये खेल चल रहा है, पैसे मांग किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा हो गया तो जो शिक्षा विभाग की जो छवि सुधरी है वो धूमिल होने में किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि TRE 1 TRE 2 में
कहीं ये पैसे का खेल चला? मैंने तो देखा कहीं नहीं चला। तो फिर आपके इस सक्षमता परीक्षा में कैसे चल सकता है? अगर आपसे कोई इस तरह की डिमांड हो भी जाती है, आप दे भी देते हैं, तो आप फंसेंगे ही, इसकी संभावना प्रबल है। इसलिए इस तरह की संभावना को मैं सिरे से खारिज करता हूं दोस्तों। ऐसी कोई संभावना नहीं उत्पन्न होती है। अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपका पैसा डूबेगा, आपको इसका लाभ मिलने नहीं जा रहा है। तो ये 6 प्रश्न जो मैंने आपको बताए, ये आपके थे, और इसका एक सार्थक हल ढूंढने का प्रयास जो मैंने किया आपके द्वारा ही, वो आपके बीच रखा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस तरह के खेल से अनभिज्ञ हैं, वो इससे कंफ्यूज हैं, उनका कंफ्यूजन दूर हो सके। लाइक जरूर कर लेंगे, जो आप अक्सर भूल जाते हैं।